सब कुछ मज़बा गाह पर है, 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 सब कुछ मज़बा गाह पर है। खुदा की तारीफ करें। मज़बा एक मखसूस जगह होती है जो रूह के मकामों में वजूद रखती है। मज़बा गाह एक मखसूस जगह होती है जो रूह के मकामों में वजूद रखती है। तो खुदा आपके दुश्मनों को ये इजाज़त नहीं देता कि वो आपकी मज़बा गाह को देख सके या इसमें हिस्सा ले सके। सब अपने हाथ बुलंद करें, अपने हाथ बुलंद करें और उसे जलाल दें। मैं आपसे मुखातिब हूँ। ओह मेरे खुदाया, ओह मेरे खुदाया, आप खुदा की मोहब्बत का तसव्वुर कर सकते हैं। आपके दुश्मन मज़बा गाह पर हिस्सा नहीं ले सकते और हालात को खराब नहीं कर सकते। खुदा को जलाल दें। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप तसव्वुर करें, अगर खुदा आपके दुश्मनों को इजाजत देता है कि वो मज़बा गाह पर आपके हिस्सेदार बने, तो आपके दुश्मन अगर कुछ गलत करते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या होगा? क्योंकि दुनिया में हर चीज जो है वो मज़बा से गुजर कर आती है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इस दुनिया में जो कुछ भी होता है इसलिए होता है क्योंकि एक ऐसी चीज है जो मज़बा गाह कहलाती है। तो खुदा आपको आपके दुश्मन की ख्वाहिशात के ताबे नहीं करता, तो वो जादूगरों को और शरीर लोगों को इजाजत नहीं देता कि वो मज़बा गाह तक रसाई पा सके, क्योंकि ये मज़बा गाह आपका मजबूत किला है। मज़बा गाह आपकी मजबूत ताकत है। मज़बा गाह आपके छुपने की जगह है। मज़बा गाह आपका ऊंचा मकाम है। सब मिलकर कहें, मज़बा गाह मेरा ऊंचा मकाम है। सब मिलकर कहें, मज़बा गाह मेरी पनाह गाह है। मज़बा गाह मेरी पाक जगह है। कहें, मज़बा गाह मेरे छुपने की जगह है। कहें, मज़बा गाह मेरी पनाह गाह है। इसलिए अब्लीस आपके खिलाफ लड़ता है ताकि मज़बा गाह में दाखिल हो सके। इसलिए अब्लीस नहीं चाहता, हत्ता कि इस मज़बा गाह पर भी, मैं इनसे बात कर रही हूँ जो मेरी बात सुन रहे हैं, इसलिए अब्लीस नहीं चाहता कि आप किसी भी मज़बा गाह से मुंसलिक हो। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो इब्लीस क्या करता है? वो कोशिश करता है कि आपकी मज़बा गाह तक उसको रसाई हासिल हो। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो आपकी मज़बा गाह को नापाक करना चाहता है और वो आपकी मज़बा गाह को बेअसर करना चाहता है। अजीजों, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसलिए वो मसीहियों से कहता है, देखो क्या ये तुम्हारे लिए काम करती है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसकी इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? गौर से सुने। तो वो क्या कहता है? खुदा की तारीफ हो। वो कहता है कि जो मज़बा गाह को आप दुआ में बुलंद करते हैं, आप इस मज़बा गाह के जरिए इस मज़बा गाह से मुंसलिक होते हैं। तो जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपकी मज़बा गाह मजबूत होती है, क्योंकि आप अजीम खुदा से जुड़ जाते हैं। क्या आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? कुछ लोग दुआ नहीं करते, हत्ता कि जब वादी में से गुजरते हैं और वहाँ मौत का साया होता है। मेरी बात सुने, अचानक क्या होता है? खुदा का रहम आप पर होता है। सब मिलकर कहें, हाँ खुदावंद, हाँ खुदावंद। कहें, हाँ खुदावंद। कहें, हाँ, हाँ खुदावंद, हाँ खुदावंद, हाँ खुदावंद, हाँ खुदावंद। हालेलुया। तो आप पूछ रहे हैं कि इब्लीस क्या करने की कोशिश करता है? वो लोगों को तन्हाई में ले जाना चाहता है। वो उन्हें तन्हाई में ले जाना चाहता है। जी हाँ, वो आपको तन्हाई में डालता है। गौर से सुने, तो आप महसूस करते हैं कि आप हार गए हैं और लोग कहते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन यीशु कहता है, जब तुम कमजोर होते हो
तो उसी वक्त तुम मजबूत होते हो। गौर से सुने, मेरी कुदरत तुम्हारी कमजोरी में जाहिर होती है। वो आपसे क्या करना चाहता है जहन में रखे, और आप तूफान को देखने लगते हैं और तूफान से कलाम करते हैं। आप तूफान की तरफ देखते हैं, आप तूफान की तरफ देखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जिस जगह पर आप हैं, आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से वाकयात रूनुमा होते हैं, और आप देखते हैं कि इस सब में इब्लीस मौजूद होता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप ऐसे अंधे शख्स नहीं है कि जो ना देख सके कि क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है और इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है। आप नाबीना शख्स की तरह नहीं हो सकते कि आप कहें कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या सब ठीक है। मेहरबानी से मेरी बात सुने, मैं ठीक हूँ। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? मैं बहुत जल्द उस मकाम पर नहीं जाना चाहती। मुझे इस जगह पर अभी रुकना है। मेरी बात गौर से सुने, मगर आपको ऐसे मकाम पर होना है जहां आप दुआ करें, हत्ता कि इस मुल्क के लिए भी दुआ करें, ताकि मुल्क का निज़ाम सही तरह से चल सके, ताकि हर कोई तहम्मुल से काम करे, ताकि सही फैसले लिए जा सके। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सही फैसले लेने होंगे कि अगर मेरा नाम कुनिस्की भी होता है, सुने, अगर मेरा नाम कुनिस्की भी है, मेरी बात सुने, और मेरा नाम कुनिस्की है और मैं किसी और मुल्क से हूँ और मुझे आपके लिए किसी शख्स से कुछ लेना पड़ता है, यीशु मुझ पर रहम कर। आप मुझे कुछ भी कहकर बुला सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? भले आप मुझे गधा कहें या फिर घोड़ा कहें, आप जो भी मेरा नाम पुकारना चाहें पुकार सकते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी। मैं भले इस तरह से कर रही हूँ, मैं कोई भी भले काम कर रही हूँ। आपको मुझसे पैसे चाहिए, आपको मुझसे पैसे चाहिए। आपको मुझसे पैसे चाहिए, आपको मुझसे पैसे चाहिए, और इसलिए मुझे खुद को फरोतन करना है। मैं कहना चाह रही हूँ कि माहौल में कुछ वकूफ पजीर हो रहा होता है जिसके बारे में लोग इस वक्त नहीं सोचते। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे 2 दिनों के लिए खुद को फरोतन करना है और फिर मैं अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगी। और आप कहेंगे ये सब क्या हो रहा है? शायद कुछ लोग ना समझें कि मैं क्या कह रही हूँ। आपको इसका कोई तसव्वुर नहीं। क्या आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप जो चाहे मुझे वो कह सकते हैं। खुदा की तारीफ हो। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि मिस्टर प्रेसिडेंट आपका बहुत शुक्रिया। कितने लोग चाहते हैं कि इनका बोसा लें? बस मैं आपको ये बता रही हूँ, इस तरह मैं बेवकूफ बन जाऊंगी। गौर से सुने, साउल ने कुछ लोगों को दाऊद को मारने के लिए भेजा। साउल ने कुछ लोगों को दाऊद को मारने के लिए भेजा है। और गौर से सुने, दाऊद के पास वक्त नहीं था, वो किसी गार में नहीं गया था, उसके पास गार में जाने का वक्त नहीं था। और उन्होंने कहा कि दाऊद वो है, वो हमारे बहुत करीब आ चुका है। दाऊद ने कहा बस इतनी दूर रहे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे एक छड़ी दे दे। जी, आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है? मुझे कोई चीज पकड़ा दे। बहुत कुछ इस तरह से कहा जा रहा था कि वो लोग तेरे पीछे हैं, वो तुझे कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। साउल पहले ही अपने लोगों को भेज चुका था और सड़क के किनारे खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि हम इन्हें नहीं हरा सकते। और वो इस तरह हो गया। मैं नाबीना हूँ, मैं नाबीना हूँ। तो जब साउल के लोग दाऊद तक पहुंचे, उन्होंने कहा ये तो अहमक नाबीना है। दाऊद ने कहा हाँ, मैं नाबीना हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम दाऊद को ढूंढ रहे हैं। क्या वो इस तरफ से गुजरा है? दाऊद ने कहा मैं तो अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं नाबीना हूँ, मैं नाबीना हूँ। वो किस तरफ क्या है? दाऊद ने कहा इस तरफ। और उन बेवकूफों ने अपने घोड़ों की लगामें खींची और मुखालिफ सिमत में चले गए। और दाऊद वहां इस तरह खड़ा था। और ये कलाम मरकूम है, ये कलाम में मरकूम है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? दाऊद ने अहमक की तरह खुद को बना लिया ताकि वो खुद को बचा सके, ताकि वो खुद को उनसे बचा सके। वो नजर रखता था,
खुदा की तारीफ हो। वो खुद को बचाना चाहता था और बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने दीवाने की तरह वहां पर काम किया। पहला सैमुअल 26वें बाब की 21वीं आयत बाइबल में मरकूम है कि साउल ने दाऊद से कहा, मैंने खता की, ये जो कुछ भी है मगर ठीक है। उसने कहा कि मैंने खता की। दाऊद ने दीवाने शख्स की तरह अमल किया, उसने नफसियाती शख्स की तरह ये काम किया। वो कुछ इस तरह से कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था और वो ऐसे मामूली सी बात पर ऐसे खाना करने लगा और साउल ने देखा ये तो दीवाना है। दाऊद ने खांसा तो वो पीछे हट गया और उन्होंने कहा, क्या तुमने दाऊद नामी शख्स को यहाँ से गुजरते देखा है? और दाऊद कहने लगा, मैं तो नाबीना हूँ, मैं नाबीना हूँ, मुझे नजर नहीं आता। क्या तुमने मुझे सुना नहीं है? मैं नाबीना हूँ, मैं नाबीना हूँ, मगर मुझे सुनाई देता है। हाँ, वो उस तरफ गया है। और वो पहाड़ों की तरफ चले गए, वादियों की तरफ चले गए। और उस दौर में लोग घोड़ों पर सवारी किया करते थे। और फिर आखिरकार जब सिपाही चले गए तो दाऊद ने कहा, ठीक है, अब मुझे भागना है। बाज़ औक़ात आपको दिखावा करना पड़ता है, बेवकूफ बनना नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपको अपने दुश्मनों से रिहाई पानी है, आपको अपने दुश्मनों से रिहाई पानी है। आप जो भी हैं, कोनिस्की, मिनिस्की, बिलिस्की, आपको अपने दुश्मन से रिहाई चाहिए। तो वो जो भी आपको कहते हैं उन्हें वो कहने दें। मैं इससे मुत्तफिक नहीं होती। देखिए, मैं इससे मुत्तफिक नहीं होती। उसने खुद को फिर भी फरोतन किया और हम इससे मुतल्लिक पहले ही जानते हैं। हम पहले ही सदर के बारे में जानते हैं कि वो कौम के लिए क्या कर रहा है, और हम पहले ही सदर को जानते हैं और वो पहले से दूसरे सदर से मुतारिफ है। मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ऐसा वक्त आएगा कि वो इस इलाके में अमन के लिए कहेंगे और वो झूठे अमन की बात कर रहे होंगे और ये इब्लीस की तरफ से होगा। और मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि ये झूठा अमन होगा, एक झूठा अमन, एक झूठा अमन होगा, बिल्कुल झूठा अमन। मगर लोगों को मदद की जरूरत है। तो जंग के दौर में आप जानते हैं कि आपकी मदद कहाँ से आती है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी मदद खुदावंद से आएगी जिसने आसमानों और जमीन को बनाया। वो ना ऊँगता है और ना सोता है, अपने लोगों के लिए भी ना ऊँगता है ना सोता है। तो आपको ये जानना है कि खुदावंद कौन है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपका खुदा कौन है? आपका खुदा कौन है? मेरी कुमक खुदावंद से आती है जिसने आसमानों और जमीन को बनाया है। मगर बाज़ औक़ात खुदा किसी इंसान को आपकी मदद के लिए इस्तेमाल करता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसे इलाज की जरूरत है। नहीं, बाज़ औक़ात लोग आपको अहमक कहेंगे। हम में से अक्सर के साथ यही मसला है। खुदा आपके लिए मौजज़ात करना चाहता है, आपको शिफा देना चाहता है, मगर आप इस मौजज़े को पाने के बजाय दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं। अब ये मौजज़ा किस तरह रूनुमा होता है? सुने, आपको इस मौजज़े को हासिल करना है। अपनी जिंदगी के सफर में बाज़ औक़ात खुदा आपके लिए इसे जाहिर करता है। खुदा आपको इसका हल देता है। उसके नाम को जलाल दे। खुदा नापाकी को खत्म करता है। खुदा हालात को तब्दील कर देता है। सब मिलकर कहें, खुदा की हुजूरी, खुदा की हुजूरी। तो खुदा क्या करना चाहता है? वो आपको अपनी हुजूरी में लाना चाहता है। मेरी बात गौर से सुने। वो आपको अपनी हुजूरी में लाना चाहता है और इब्लीस आपके साथ लड़ता है कहीं आप वहां ना पहुंच जाए खुदा की हुजूरी में। तो दुआ आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो मैं आपसे कहती हूँ, दुआ करें। अगर आप गा नहीं सकते तो दुआ करें। इब्लीस आपको मज़बा गाह पर आने से रोकना चाहता है। ये दुआ की मज़बा गाह है, ये दुआ की मज़बा गाह है,
کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو روک لیتا ہے تاکہ آپ اس شفایت کی جگہ پر نہ پہنچ سکے، اگر وہ آپ کو دعا میں جانے سے روک لیتا ہے اور وہ آپ کو اس شفایت کی جگہ پر جانے سے روکنا چاہتا ہے، میری بات سنیں۔ کیا آپ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو ابلیس آپ کو خدا کے حضور میں آنے سے روکتا ہے۔ میری بات سنیں، آپ میری بات غور سے سنیں۔ خدا کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو مذبح گاہ پر رکھتا ہے، وہ آپ کو پوشیدہ جگہ میں رکھتا ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے تمام دشمنوں سے وہ آپ کے گرد ایک حصار بناتا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے، غور سے سنیں، خدا میری پناہ گاہ ہے، اور 46 زبور میں لکھا ہے، اور مشکل میں وہ مجھے اپنی حضوری میں لاتا ہے، وہ میرے پاؤں کو ڈگمگانے نہیں دیتا، کیونکہ اسرائیل کا خدا نہ سوتا ہے اور نہ ہی اونگتا ہے۔ خداوند میری حفاظت کرتا ہے۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ وہ میری حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے مجھے بچاتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے، تیری کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی مسئلہ ہو، خدا اس کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے، جب تک تم مذبح گاہ پر نہیں آتے اور دعا نہیں کرتے، کیونکہ مذبح گاہ پر خدا کی تعریف ہو، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ آرام پاتے ہیں، یہ تسلی کی جگہ ہے، یہ اطمینان کی جگہ ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ ابلیس بہت سے لوگوں کو الجھن کے مقام پر رکھنا چاہتا ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں پر وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بل کس طرح سے ادا کر پائیں گے۔ سنے، آپ یہ جاننے میں لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور آپ اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتی ہوں، یہ ایک جنگ ہے، اور خدا کا روح آپ سے کہتا ہے، میں تمہیں خدا کی حضوری میں لانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی حضوری میں آؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا مذبح دوبارہ بناؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم واپس دعا میں آؤ، میں چاہتا ہوں کہ پھر سے تم میرے چہرے کے طالب ہو۔ غور کریں، غور کریں، غور کریں، صرف وہی حل کرتا ہے جب آپ اس سے مذبح گاہ پر لاتے ہیں۔ تو جب میں خدا کی حضوری میں آتی ہوں اور اب مذبح گاہ پر آتی ہوں، تو میں پہلے سے مذبح گاہ پر کھڑی ہوں۔ یہ ایک مخصوص جگہ ہے جسے میں نے خدا کے لیے مخصوص کیا ہے، اور یہ مسح شدہ ہے، اور اس کی تقدیس ہوتی ہے خدا کے جلال کے لیے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ایک جسمانی ڈھانچہ ہے، مگر روح کے مقاموں میں یہ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ دکھائی نہ دینے والی طاقت کا منبع ہے۔ یہ اختیار کی نہ نظر آنے والی طاقت ہے۔ یہ یہاں پر جسمانی طور پر نظر آتا ہے، مگر روحانی مقاموں میں یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ عظیم طاقت کا ایک ڈھانچہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذبح گاہ نہ نظر آنے والے مقاموں میں ہے۔ حتیٰ کہ جب ابلیس آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گا، اور نہ ہی آپ تک رسائی کر پائے گا۔ جب آپ اس مقام پر آتے ہیں تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ مذبح گاہ میری پوری زندگی کی نمائندگی کرتی ہے، کیونکہ خدا کا بدن مجھ میں ہے، مسیح مجھ میں ہے، جو جلال کی امید ہے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تو یہ مذبح گاہ میرے ذہن، میری جان، میری مرضی، میرے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ میری روح کی نمائندگی کرتی ہے۔ مجھے بدی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ میری بات کو بڑے غور سے سنیں، آپ اسے سمجھیں، آپ اسے سمجھیں۔ یہ میری مضبوط مسیحی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ بدی کی مذبح گاہ نہیں، نہ ہی جادوگری کی مذبح گاہ ہے۔ کیا آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیطانی مذبح گاہ نہیں ہے۔ یہ میری مضبوط مسیحی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ بدی کی مذبح گاہ نہیں ہے، نہ ہی جادوگری کی مذبح گاہ ہے۔ کیا آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ یہ شیطانی مذبح گاہ نہیں ہے، میری مذبح گاہ اس کی مذبح گاہ ہے۔ یہ مضبوط قلعہ ہے جہاں روح سے ملاقات ہوتی ہے، مگر جب میں یہاں پر آتی ہوں تو وہ مجھے پاک روح تک لے جاتی ہے۔ میں یہاں آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں۔ مل کر کہیں، یہ وہ چیز ہے
जो आपको समझने की जरूरत है। सब खुदा को जलाल दें। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे जलाल दें। मेरी बात गौर से सुने। सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। मेरी बात गौर से सुने, गौर से सुने। मैं आपको बता रही हूँ कि मज़बा का आपके लिए किले की जगह है और यहाँ रूह से रूह मिलती है। मगर ये तब होता है जब आप मज़बा गाह पर आते हैं और वो पाक रूह कहलाता है। आपकी मज़बा गाह रूहानी जगह की नुमाइंदगी करती है। खुदा की रूह की वजह से अब ये एक महफूज मकाम बन जाता है और फरिश्ते और बुजुर्ग और रूहानी ताकतें खुदा के तख्त के सामने खड़े होते हैं, जहाँ अबलीस आपको छू नहीं सकता। मेरी बात गौर से सुने। जब वो तख्त को देखता है और फरिश्तों को देखता है और वो सब वहाँ पर मौजूद होते हैं, जब वो 24 बुजुर्गों को वहाँ पर देखता है, तो ये मज़बा गाह आपकी रूहानी गुफ्तगू का मकाम बन जाती है। तो ये रूहानी गुफ्तगू का मकाम बन जाता है। हम अपने अगले मौजज़े के लिए गुफ्तगू करने के लिए मज़बा गाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझे। मैं अपनी मज़बा गाह को इस गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो कि मेरे अगले दिन के मौजज़े के लिए हो। इसलिए नबी नबूवत करता है और कहता है कि कल ये होने वाला है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? मैं मज़बा गाह को एक कानूनी गुफ्तगू के निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। रूहानी मकामों में मैं भी कानूनी हूँ और आप भी कानूनी हैं। खुदा के फर्जंदों के तौर पर आपको कानूनी हक हासिल है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? मैं मज़बा गाह को एक कानूनी गुफ्तगू के निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। रूहानी मुकामों में भी कानूनी हूँ और आप भी कानूनी हैं। खुदा के फर्जंदों के तौर पर आपको कानूनी हक हासिल है। यीशु के खून के वसीले जब अबलीस आपको तंग करने आता है, तो खुदा का रूह उसे पीछे से धकेलता है और हमें सरबुलंद करता है। ओ खुदावंद, आप मौजज़ात के लिए मसा किए गए हैं और आपको इसे समझना है। आप मौजज़ात के लिए मसा किए गए हैं और आप इसमें नहीं चलते। मगर खुदा आपको ये बताना चाहता है कि आप एक जंगजू हैं। आपके अंदर एक जंगजू मौजूद है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप ना खौफ खाते हैं और ना डगमगाते हैं और ना ही आप मरते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपके अंदर एक जंगजू मौजूद है। आपके अंदर एक जंगजू मौजूद है। खुदा ने आपको इसी के लिए मसा किया है। इस मसा से मौजज़ात होते हैं, निशानात और अजायब होते हैं। बढ़े और इसे कबूल करें, इसे पकड़ लें। ओ यीशु, मिलकर कहें मज़बा गाह, ये मेरी मज़बा गाह, खुदा की मज़बा गाह, जो मौजज़ात के लिए मसा की गई है। इसलिए मत्ती 11वें और 12वें बाब में उसने कहा, जैसे यूहन्ना के दिनों में अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अबलीस कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। आपको अपना मौजज़ा छीन कर लेना है। आपको अपना मौजज़ा छीन कर लेना है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया! मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपना मौजज़ा छीन कर लें, इसे पकड़ लें। जबकि आप ये चाहते हैं और आपको इसकी जरूरत है, तो फिर इसे ले लें। तमाम नबियों ने नबूवत की, यहाँ तक कि जब यूहन्ना आया तो उसने कहा, अब मैं ये और नहीं करूँगा। बादशाही पर पहले ही जोर होता है और देखें, जोर आवर उसे छीन लेता है। बादशाही पर पहले ही जोर होता है, देखें, और जोर आवर उसे छीन लेता है। क्या आप समझ गए?
تو وقت ہے کہ جب آپ کی مذبح گاہ ہے تو آپ اسے وہاں سے آگے منتقل کریں جہاں پر آپ موجود ہیں، اور آپ ایسے کھڑے ہیں جیسے آپ مردہ ہوں، ایسے جیسے آپ کچھ بھی نہ کر پا رہے ہوں۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کچھ نہیں کر پا رہے۔ اے باپ، مجھے یہاں پر لے کر آ۔ اے خداوند، میرا جسم نہیں ہل پا رہا، میری کمر، میرا کولہا، میرے گھٹنے اور میرے پاؤں، میں ایک پاؤں کی بات کر رہی ہوں، میرا پاؤں، میرے دانت، میری ٹانگیں، او خدایا، میرے دانت، خداوند، ایسے کرنا بند کریں جیسے کہ آپ مردہ ہوں۔ آپ کے پاس یہ مذبح گاہ ہے اور یہ مذبح گاہ طاقتور ہے۔ اس مذبح گاہ پر بھسم کرنے والی آگ ہے۔ استثنا 6:12 میں مرقوم ہے کہ جب آپ مذبح گاہ پر آگ جلاتے ہیں تو اس سے یہ تعین ہوتا ہے کہ مذبح گاہ آپ کے لیے کیسے کام کرے گی۔ تو آپ اس مذبح گاہ کو اگر شفایت کے لیے مناسب طور پر ترتیب نہیں دیتے تو کوئی آگ نہیں جلے گی اور وہ ایک پھونک سے بجھ جائے گی۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ تو خدا کا روح کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم شفایت کی مذبح گاہ کو واپس چرچ میں لے کر آؤ، اپنی زندگی میں واپس لاؤ۔ یہ ایک قانونی نظام ہے، روحانی گفتگو کے لیے ہے۔ وہ طاقت جو میرے اس مذبح گاہ میں موجود ہے، میں اس کے وسیلے اعتماد کے ساتھ کلام کر سکتی ہوں، اور میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ فکر مت کرو، فکر مت کرو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ فکر مت کرو، تمہیں ایک چیک مل جائے گا۔ فکر مت کرو، تمہیں وہ چیک ملنے والا ہے۔ فکر مت کرو، تمہارا معجزہ ہونے والا ہے۔ فکر مت کرو، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے گھر میں کچھ آنے والا ہے اور تمہارا خاندان رہائی پانے والا ہے۔ کچھ ایسا ہے جو تمہاری زندگی میں آنے والا ہے، بھلائی کے لیے۔ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ میری یہ مذبح گاہ روحانی گفتگو کے لیے ایک قانونی نظام ہے۔ یہ ایک قانونی نظام ہے۔ تو جب میں بطور خادمہ اس مذبح گاہ پر آتی ہوں تو مجھے واپس دیکھنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میرے دشمنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب تصور کریں، یہ میں ہوں، اور جب آپ میرے پاس اپنی دعا یا درخواستیں بھیجتے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو میرے لیے جاگتا ہے، جو میرے ساتھ جاگتا ہے، جو سڑک کی دوسری طرف میرے لیے رہتا ہے، جو میرے لیے لڑتا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح گاڑی پر آ رہے ہیں؟ کیا آپ صحیح گاڑی پر ہیں؟ کیونکہ یہ مذبح گاہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ یہ مذبح گاہ کبھی کچھ غلط نہیں کرتی۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا ان دعاؤں کو سنتا ہے جو میں اس مذبح گاہ پر کرتی ہوں۔ اس لیے جب میں کہتی ہوں کہ آج سے کل تک کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، آپ کو اسے قبول کرنا ہے۔ آج سے لے کر کل تک پہلے سے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ حالات پہلے ہی بتانا شروع ہو چکے ہیں۔ جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ مصری جنہیں تم آج دیکھ رہے ہو، بہت جلد تم انہیں نہیں دیکھو گے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ لگتا تھا کہ جیسے موسیٰ کا انداز غلط ہے۔ وہ پیدل چل رہے تھے جبکہ مصری رتھوں پر تھے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور موسیٰ نے کہا، خداوند یہ سب کیسے ہوگا؟ خدا نے کہا کہ جن مصریوں کو تو آج دیکھ رہا ہے، جلد ہی تو انہیں نہیں دیکھے گا۔ آپ تصور کریں کہ بنی اسرائیل کے سامنے صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ سمندر تھا، وہ بحر کلزم تھا۔ ان کے دائیں طرف پہاڑ تھے، بائیں طرف پہاڑ تھے، اور ان کے پیچھے مصریوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی۔ وہ مصریوں کی مسلح فوج تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے اور وہ بہت طاقتور تھے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور بنی اسرائیل قوم ان کے سامنے تھی۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ مگر خدا نے کلام فرمایا اور اس نے کہا، یہ مصری جنہیں تم اب دیکھتے ہو، جلد ہی تم انہیں نہیں دیکھو گے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟
میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، آپ کہاں سے ہیں، مگر جس ابلیس کو آج آپ دیکھتے ہیں جلد ہی آپ اسے پھر سے نہیں دیکھیں گے۔